मरकज की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। मरकज की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने 7 बुरें निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन ना किया। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। 9 आयत में हम गौर करेंगे कि जो हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने इकलाम का सहीफा में बताता है कि उसके अंदर क्या थी, 7 बदरुएं थी। वो सबसे पहले जब वो ठीक हो गई तो वो सबसे पहले वो यीशु की इस्तकबाल के लिए, यीशु को देखने के लिए वो कब्र पर गई। और जब वहां पर गई तो वो देखने के लिए सोच रही थी कि हम कैसे देखेंगे क्योंकि कब्र के आगे तो बहुत बड़ा पत्थर है, वो हम कैसे हटाएंगे और उसको हम कैसे पीछे करेंगे, हम किस तरह ये बातें सोचते रास्ते में जा रही थी। जब वो कब्र पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर जो है वो तो साइड पे है, जिसको पंजाबी के अंदर एक साइड पे है, रेड़ के किसी ने जो साइड पे कर देता है। और जब वहां पर कहीं देखने लगी तो वहां पर वो डर रही थी और डर की वजह से वो कांप भी रही थी। और जो वहां पर फरिश्ता था उसने उनसे पूछा, जिसको तुम ढूंढती हो वो क्या है? जी उठा है। हालेलुया। वो क्या है? वो जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और जब वो ऐसी बात सुनी तो वो डर गई और यीशु वहां पर नहीं था तो उसने जाकर उससे कहा कि उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते थे रोते थे खबर दी। किसने? जो औरतें थी उनको कलाम मुकद्दस कह रहा है कि तुम जाके क्या करो, मेरे शिगिर्दों को बताओ। किस शिगिर्द को? पहले उसने कहा है लेकिन तुम जाकर उसके शिगिर्दों और पतरस को कहो, शिगिर्दों को भी और पतरस को भी कहो कि वो मेरी क्या करेंगे? खबर देंगे और वो मेरी जाके लोगों को बताएंगे कि वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। जब हम उस बहन ने उसके शागिर्दों को बताया तो वो क्या किया, उन्होंने जाके उस जगह पर जब गलील में गए
तो वहां उनसे पहले यीशु मसीह मौजूद था। और उधर जब पहुंचे, उन्होंने देखा, मुलाकात हुई, तो वो खुशी मना रहे थे। जो रो रहे थे, जो मातम कर रहे थे, उसको मरने के बाद जब वो रो रहे थे, तो उनको भी उसको जब खबर मिली, तो वो भी उस वक्त क्या हुए, खुशी से उछल पड़े थे। हालेलुया, खुशी से रोते जो थे, वो खुशी के उनके आंसू जो है वो तब्दील हो गए थे। जो गम के आंसू थे, खुशी में वो क्या हुआ था, तब्दील हो गए थे। हालेलुया। हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो आवाज सुनते हैं तो हमें खुशी फील होती है। जलूस दी आवाज या नारे दा हालेलुया दे आवाज सुनने ते सानू खुशी फील होती है। ते ਅਸੀਂ भी फटाफट अपने अंदर जज्बा रखने हैं तो उठने की कोशिश करने हैं कि उठिए भाई, जलूस दे विच शामिल हो जाइए कि साडा यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस पर हमें अपने अंदर एक नॉलेज रखना चाहिए कि जो प्यारी बहनें खिदमत करती हैं, जो कि पढ़ी लिखी भी हैं, अनपढ़ भी हैं, बहुत सारी बहनों की कोशिश होती है कि मैं मैसेज करूं, पुलपट के ऊपर स्टेज के ऊपर चढ़ के मैं क्या करूं, मैसेज करूं। तो अब यहां पर भी जो सुबह हवाला पढ़ेंगे उस पर भी आपने गौर करनी है कि वहां पर यीशु का कलाम जो है वो क्या कह रहा है, कौन मेरी खबर देंगे। यहां पर अंजील की बिशारत का मतलब कि कौन देगा। उसने कहा तुम मेरे भाइयों को, मेरे शिगिर्दों को बताओ, वो मेरी खबर देंगे, वो मेरे बताएंगे कि वो यीशु जिंदा हो गया है। तो हमें अपने खुदा की तारीफ करनी चाहिए, हमें अपने यीशु के जलाल को देखना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए ताकि हम अपने खुदा के जलाल को देखें और हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावंद से